अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। ओके, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MGT 201 का असाइनमेंट नंबर 1 का सल्यूशन। और इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, सब ने 4 4 6 6 अपने असाइनमेंट्स उठा कर दे दी हैं। मैंने वो देखा है जो मेरे पास सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट थी इसकी MGT 201 की थी, तो इसलिए मैंने इसे चूज़ किया और इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। थोड़ी खपने वाली थी, थोड़ी मुश्किल कह दें, लेकिन नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ओके, असाइनमेंट स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। भाई व्यूज़ इतने सारे होते हैं, लाइक नहीं होते इतने ज़्यादा, तो लाइक भी कीजिएगा ताकि पता चले कि कितनी अच्छी लगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगी। मैंने हाईलाइट कर लिए थे। ओके, मैं इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ भी कर देती हूँ। आपको मैंने हाईलाइट किया है जो मेन वैल्यूज़ थी। आपने क्या करना है, जो असाइनमेंट का टॉपिक है वो हमारा है स्टॉक वैल्यूएशन है, बॉन्ड वैल्यूएशन है। स्टॉक और उसकी वैल्यू फाइंड करनी है बॉन्ड की। बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स आर टू प्राइमरी सिक्योरिटीज़ ट्रेडेड इन अप्रॉक्सीमेटली ऑल स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इट्स पोटेंशियल की वजह से ये हर जगह पर पाई जाती हैं स्टॉक एक्सचेंज वगैरह। रिलायबिलिटी एंड बेटर ट्रेड वॉल्यूम बिसाइड्स ऑल दीज प्रो, यानी इसके फ़ायदे भी हैं। रिस्क टेकिंग बिहेवियर और डिफरेंट इन्वेस्टर्स एंड द फीचर्स एसोसिएटेड विद ईच क्लास ऑफ सिक्योरिटी आर वाइटल वंस दैट अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स फॉर अर्निंग अ हैंडसम रिटर्न। रिस्क टेकिंग वगैरह भी है, फीचर्स एसोसिएटी, इसके साथ फीचर्स भी हैं डिफरेंट, जिसकी वजह से वो जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ताकि उनको रिटर्न मिले। आप लोगों को पता है ना कि करते हैं और फिर मुनाफा मिलता है, स्टॉक अगर गिर जाए तो नुकसान हो जाता है, इस तरीके वाला। ओके, ये तो आप लोग पढ़ लेंगे। चले मैं क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। ये सिनेरियो दिया हुआ है। ओके, रिक्वायर्ड जो है आपको वो पढ़ लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन वाला है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। ओके, अ न्यू इन्वेस्टर वांट्स टू ऐड बॉन्ड्स एंड शेयर्स इन हिज पोर्टफोलियो एंड ही वांट्स टू ऑप्शन अवेलेबल विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एक ये इन्फॉर्मेशन है, एक ये इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट है, कंपनी ABC इशूड अ 5-year बॉन्ड विद फेस वैल्यू ऑफ 1000। 5-year बॉन्ड है, 5-year फेस वैल्यू को पार वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, ये आगे हम यूज़ करेंगे और फेस वैल्यू की जगह पार वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। द बॉन्ड ऑफर्स 12% सेमी एनुअल कूपन पेमेंट। द मार्केट इंटरेस्ट रेट फॉर सच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो इंटरेस्ट रेट है वो 14% पर एनम, यानी सालाना 14% है। वाइल करंट मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड इज़ 940, जबकि करंट जो प्राइस है मार्केट वो जो बॉन्ड की है वो कितनी है, 940। द स्टॉक ऑफ कंपनी XYZ इज बीइंग सोल्ड एट 54 पर शेयर, यानी पर शेयर, यानी एक शेयर वो कितना कर रही है स्टॉक में, 54 रुपीज़ का। वाइल द फोरकास्टेड डिविडेंड इज 16 फॉर द फर्स्ट ईयर, जबकि पहले ईयर के लिए 6 रुपये था। एंड RS 7 फॉर द सेकेंड ईयर, और दूसरे ईयर के लिए 7 रुपीज़। द प्राइस ऑफ द स्टॉक आफ्टर 2 ईयर, यानी 2 साल के बाद, इज एक्सपेक्टेड टू बी 55 के एक्सपेक्ट किया जाता है कि 2 साल के बाद क्या हो जाएगी, 55। द कंपनी पेड मोस्ट रिसेंट डिविडेंड एज 5 रुपीज़, या जब मोस्ट रिसेंट है यानी अभी जो पे किया है उसने। वेयर एज द रेट ऑफ रिटर्न फॉर सच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 14% पर एनम, यानी रेट ऑफ रिटर्न जो है यानी कितने परसेंट वो रिटर्न करेगा वो है 14% पर एनम। एनम आई थिंक एनुअल को कहते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका, यू आर रिक्वायर्ड टू हेल्प द इन्वेस्टर। ओके, हम इधर आ जाते हैं। टू हेल्प द इन्वेस्टर इन वैल्यूएशन ऑफ बोथ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बाय कैलकुलेटिंग। आपने पहले तो फाइंड करनी है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, वो जो 8 मार्क्स की है। नेक्स्ट आपने फाइंड करनी है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ स्टॉक टुडे, ये भी 8 की है। ओके, आइडेंटिफाई इधर बॉन्ड एंड स्टॉक्स आर ओवर वैल्यूड और ओवर अंडर वैल्यू। जस्टिफाई योर आंसर विद प्रॉपर कैलकुलेशन एंड रीजनिंग। ओके जी, मैं आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चन नंबर। अच्छा, क्वेश्चन आपके मैं दिखाती हूँ बुक से। इंट्रिंसिक वैल्यू की बात हो रही है, हैंड आउट्स ओपन कर लेते हैं आपके। देखिए कितने सारे टैब्स हैं, इतना ज़्यादा स्टडी करना पड़ा है। अभी तो टैब्स मैंने क्लोज़ कर दिए हैं। यहाँ पर मैं आपको लाइन दिखाती हूँ, क्या कहता है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी, यानी जो आपका सालाना जो भी चीज़ चल रही है उसकी, कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द एन्यूटी, यानी प्रेजेंट। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब ये है कि ये प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहा है, क्योंकि मैंने इंट्रिंसिक का जब भी फार्मूला सर्च किया तो मेरे पास क्या निकला, प्रेजेंट वैल्यू का। अब मैंने बॉन्ड की मीन्स, अब मेरा क्या गोल है, मैंने फाइंड करनी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक। ठीक है, फर्स्ट 2 तो यही क्वेश्चन है हमारे। अब इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा जी, मैं नेक्स्ट पे सर्च कर लेती हूँ।
एक मिनट, आज इंट्रिंसिक वैल्यू, ओहो, सर्च करते हैं इसे हम। यहीं पर इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला आएगा आपके पास, ये है नीचे। ओके, इंट्रिंसिक फार्मूला ये देखें, देख लें आप। प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला फॉर द बॉन्ड, सम और CFT, ये कोपन वैल्यू है आपकी, वो फाइंड करनी है। टी टाइम है, 1 प्लस RD आपके पास गिवन है। ये आपका है रेट ऑफ रिटर्न, यानी कितने % रिटर्न उस पर डेबिट रिटर्न करेगा वो। और क्या है, पार वैल्यू, जो मैंने आपको कहा था कि ये फेस वैल्यू है। N है नंबर ऑफ़ ईयर्स, कितने सालों के लिए करेगा। अच्छा जी, ये तो थोड़ा सा ऐसे अजीब सा फार्मूला लग रहा है। मैंने जो इंटरनेट से सर्च किया, बल्कि मैंने कैलकुलेटर यूज़ किया है इसके लिए, तो मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या यूज़ किया है। सेम वैसा ही है, बस उसने खोल के राइट किया है, उसे ओपन करके। चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड फाइंड करनी है। मैं आपको दिखा देती हूँ। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड फाइंड करनी है। उसका फार्मूला आप बॉन्ड प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू C/K, स्टेरिक यानी मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 माइनस 1/1 प्लस 1 I/K ब्रैकेट NK बाय I/K प्लस P, यानी पार वैल्यू जो मैंने आपको दिखाई थी। अब ये देखें, वहाँ पर आपके हैंड आउट में देखें सेम वही है, C/K यहाँ पर राइट किया हुआ है। देखिए वहाँ पर सिर्फ C राइट किया हुआ है, क्योंकि मैं ईयर्स को भी डिवाइड करूँगी, ठीक है। ईयर्स वगैरह जो भी वैल्यूज़ हैं मैं अलग-अलग उसको डिवाइड करूँगी। यहाँ इकट्ठे उसने फाइंड करना पड़ेगा, फिर जाकर करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप उसने एक ही स्टेप में लिख दिया है, ठीक। चलिए, ये FT है, ये देखें, जब 1 प्लस RD जहाँ पर है, RDT है, ये देखें, ये उसने क्या लिखा है, बाय, ये देख लें आप, 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस, जहाँ पर RD की बात आई है I/K यूज़ किया है। यहाँ पर RD था, देखें ये आ गया है। फिर उसने क्या लिखा था बाय में, ये देख लें, बाय 1 प्लस RDT, ये देखें, बाय 1 बाय I/K लिख दिया है। नेक्स्ट फिर उसने क्या आपके हैंड आउट में गिवन है, देखें, प्लस लास्ट में, देखें ये तो वो कहता है जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी उसी लिहाज से आप ऐड करते जाएंगे। अब ये पार वैल्यू बाय 1 प्लस RD, ये देख लें, पार वैल्यू यानी P/1 प्लस RD की जगह मैंने कहा है, ये देखें I/K है, क्योंकि ईयर्स भी गिवन है हमें, वैल्यूज़ भी गिवन है। मैं आपको दिखा देती, केयर ऑफ जो K है नंबर ऑफ ओपन पेमेंट्स हैं, यानी एक साल में कितनी करेगा, ईयरली हमने फाइंड करना है, ठीक है। ओके, अब मैं इसको दिखा देती हूँ। आप इसमें फार्मूले में क्या क्या पुटिंग करनी है आपने। आपका जो BP ये तो हो गया ना, बॉन्ड प्रेजेंट वैल्यू हो गया। C जो है आपका, मैंने यहाँ पर फाइंड कर दिया है, C इज इक्वल टू कोपन पेमेंट है। मैं आपको इसका फार्मूला आपकी बुक में दिखा देती हूँ, ये देख लें। यहाँ पर था, पता नहीं कहाँ था, मैंने देखा तो था, कोपन रिसिप्ट वैल्यू है, पर एनम था। चले मैं देख लूँगी, आप लोग बल्कि देखिएगा, कोपन लिख लेती हूँ, COUPON, प्राइस या पेमेंट है आई थिंक, और कहाँ है कोपन पेमेंट आफ्टर 1 ईयर। चलें, मुझे अभी तो नहीं मिल रहा। मैं कोपन पेमेंट का जो आपका फार्मूला है वो पार, ये पार प्लस मुझे यहाँ नहीं मिल रहा है, लेकिन आपके हैंड आउट में ये है फार्मूला, आप देख लीजिएगा, अभी टाइम लग जाएगा, ठीक है। ओके, कोपन का जो पेमेंट का फार्मूला है वो आपकी बुक में भी हैंड आउट में भी राइट किया हुआ है। पार वैल्यू का मतलब है जो फेस वैल्यू आपकी यहाँ पर राइट की हुई है। देखें यहाँ पर वर्ड जो यूज़ हुआ है फेस वैल्यू यूज़ हुआ है, ये ही पार वैल्यू हमारी है। ओके, पार वैल्यू स्टेरिक यानी मल्टीप्लाई कर देना है आपने कोपन रेट को। अब मैं आपको बताऊँ, ये देखें, मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ, ये ले, मैंने इसको कंपनी का किया है, साइज़ भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 125 है, 100 पे कर लेते हैं, ठीक है। चलें, अब मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, कंपनी 5 ईयर, जो ये 5 ईयर्स राइट किए हुए हैं, ये है नंबर वैल्यू एट मेच्योरिटी, यानी कितने ईयर्स के लिए ये रहेगा। फेस वैल्यू जो है वो पार वैल्यू है आपकी, देख लें, फेस वैल्यू मैंने आपको बताया था, पार वैल्यू यहाँ पर यूज़ होगी, और ये मैंने आपकी पुट भी कर दी। पार वैल्यू फेस वैल्यू की जगह देखें मैंने 1000 राइट कर दिया, 1000 राइट कर दिया। स्टेरिक अब ओपन रेट है, यहाँ देखें आपको क्या गिवन है, देखें, बॉन्ड ऑफर्स 12%
सेमी एनुअल कूपन पेमेंट कितने परसेंट ऑफर करता है? 12%। तो मैंने कूपन रेट की जगह क्या राइट कर दिया, ये देख लें आप। कूपन रेट की जगह मैंने राइट कर दिया 12%। 12%। अब जूनियर क्लासेस में आपको परसेंटेज तो फाइंड करनी आती है ना, तो 1000 स्टेरिक का मतलब पता है मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई 12% को कैसे शो करेंगे फ्रैक्शन में? 12/100। तो मैंने इसको कर दिया कटिंग, देखिए 2 0 0 से कैंसिल हो जाएंगे, 2 0 यहाँ 10 बच गया, 10 मल्टीप्लाई 12 के आ गया 120 रुपीज़। यानी जो कूपन पेमेंट मैंने निकाली है वो हो गई 120 रुपीज़। यहाँ पर मैंने फाइंड कर दी। जहाँ पर सी लिखा हुआ है वहाँ पर आप क्या राइट करेंगे? 120। जहाँ पर आपके पास एन है, एन देखें एन कहाँ है, ये रहा एन। नंबर ऑफ़ ईयर्स, ये मेच्योरिटी ईयर्स गिवन है आपको, ये वाले ईयर्स, ये 5 ईयर्स उसने दिया है, ये 5 ईयर्स गिवन है, बॉन्ड विद फेस वैल्यू। ठीक है, क्या दिया है? 5 ईयर्स। आपने ये एन है आपके पास, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स, यानी 5 ईयर्स के लिए इशूड अ 5 ईयर बॉन्ड विद फेस वैल्यू। जितनी जो फेस वैल्यू के लिए ईयर्स उसने प्रोवाइड किए हैं वही राइट करने हैं। एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स। आई क्या है? मार्केट रेट और रिक्वायर्ड यील्ड, यानी हमारा जो मार्केट रेट है वो क्या है। अब मार्केट रेट देख लें आप, ये दिया हुआ है करंट मार्केट प्राइस है। जहाँ पर रेट की बात आ रही है, मार्केट इंटरेस्ट रेट फॉर सच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 14%। ये आपको यहाँ पर गिरा हुआ है, मैं दिया हुआ है। मैं इसलिए आपके सामने थोड़ा सा बेशक जूम आउट किया हुआ है, मैंने छोटा किया हुआ है, तो लेकिन ना बार बार करूँगी फिर आपको भी समझ नहीं आनी। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा छोटा है, थोड़ी सी मुश्किल तो होगी लेकिन समझ आ जाएगी। क्या गिवन है? मार्केट इंटरेस्ट रेट जो हमारा करंट चल रहा है वो क्या है? 14% पर एनम, यानी एनुअल हमारा ये चल रहा है, और करंट मार्केट प्राइस आपके सामने है। ओके, अब मार्केट रेट और रिक्वायर्ड यील्ड आपको पता चल गई 14% है। आपने परसेंटेज से इसको सिंपल प्राइस में लाना है। परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं? 14% है, आप 14 को डिवाइड कर दें 100 से। जैसे मैंने 12% था तो 12 को 100 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से आप 14 को, ये आप प्रोसेस आप खुद कर लीजिएगा। अब इतना जूनियर क्लासेस में आपने परसेंटेज में किया, आई थिंक मुझे इतना ज़्यादा यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं थी। आपने यहाँ क्या करना है, अगेन बता रही हूँ, 14 डिवाइड 100 करना है, आपके पास आ जाएगा 0.14। अब जहाँ पर के है, आपने के राइट किया हुआ है, यहाँ पर के है, तो जहाँ जहाँ के है आपने क्या पुट करना है? नंबर ऑफ कूपन पेमेंट्स इन 1 ईयर। अब 1 ईयर में कितने कूपन पेमेंट्स फाइंड की गई? यहाँ पर देखिए सेमी एनुअल कूपन पेमेंट है। वैसे तो हम जब करते हैं तो एनुअली करते हैं, यानी 1 साल होता है, लेकिन यहाँ पर बात हुई है सेमी एनुअल की। सेमी एनुअल का मतलब है साल में 2 बार। क्या मतलब है सेमी एनुअल का? साल में 2 बार, यानी ट्वाइस पेमेंट करेगा वो। तो इसीलिए वो के कर रहा है नंबर ऑफ कूपन पेमेंट्स इन 1 ईयर। 1 ईयर में कितनी उसने पेमेंट्स करनी है? सेमी एनुअल है तो इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अगर एनुअल होता तो 1 ही आता आपका, ये फिर के वाली वैल्यू आप लोगों को राइट करने की ज़रूरत ही ना होती, लेकिन यहाँ पर सेमी एनुअल आ गया इसीलिए हमें फिर ये के वाला के भी यूज़ करना पड़ा यहाँ पर। नेक्स्ट है पी, वैल्यू एट मेच्योरिटी और पार वैल्यू। पी का मतलब है पार वैल्यू। पार वैल्यू कौन सी है? मैंने आपको बताया है कि पार वैल्यू किसे कहेंगे? फेस वैल्यू को। फेस वैल्यू 1000 की है, जहाँ पर पी आएगा आपने क्या पुट करना है? 1000, जैसे मैंने आपको कूपन पेमेंट में भी दिखाया ये वाला। ठीक है, अब ये मैंने आपको बता दिया, ये फॉर्मूला भी बता दिया सारा। अब क्या करते हैं, इसमें पुटिंग करते हैं। चलें, अब बी सी देखें, बी पी तो वही रह गया। अब आपने क्या करना है, मैं आपको दिखा दूँ, ऊपर जाना पड़ेगा। सी है यहाँ पर, ये देखें ये सी है। सी की वैल्यू मेरे पास क्या गिवन है, मैंने आपको यहाँ पर दिखाई थी। सी ये रहा, सी 120, देख लें 120 आंसर है आपका। सी की वैल्यू 120 है। अब 120 को उठाएं, इस फार्मूले में सी की जगह पर पुट कर दें। ये देखें सी की जगह पर आ गया। उसके बाद क्या राइट किया हुआ है? बाय के। अब के क्या था? नंबर ऑफ पेमेंट्स, यानी कूपन पेमेंट्स 1 ईयर में। सेमी एनुअल की बात की थी, ये 1 ईयर में कितनी करेगा? 2, यानी सी बाय आगे क्या आ गया? 2। ये देखें 120/2 आपका स्टेरिक था, फिर फार्मूले का 1 माइनस 1 बाय, अब यहाँ क्या था? यहाँ था 1 प्लस के, 1 प्लस, ये देखें 1 प्लस आई बाय के। 1 प्लस आई क्या है मेरे पास? आई मेरे पास आ गया 0.14 बाय के क्या है मेरे पास? 2, यानी 0.14/2। ये ले 0.14/2। ऊपर उसकी पार क्या गिवन है आप देख लें, पार गिवन है उसकी एन के। ये देखें एन और के, यानी एन के दोनों क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एन के को मल्टीप्लाई करें, एन 5 है और के क्या है मेरे पास? 2, यानी 5 × 2।
ये रहा 5 मल्टीप्लाई 2। अब बाय फिर क्या राइट किया हुआ है, यहाँ पर राइट किया हुआ है के आई बाई के, आई थिंक सो। ये देखें आई बाय के, यानी आई क्या है मेरे पास 0.14 बाय के क्या है 2, 0.14 यानी यही वाली वैल्यू, ये वाली जो यहाँ लिखी हुई है 0.14 बाय 2, ये आप लोग देख सकते हैं 0.14 बाय 2। 0 0 की कोई वैल्यू नहीं है, लगाएं या ना लगाएं आपकी मर्जी है। बाय 2 आगे आपने अब क्या करना है प्लस फिर पार वैल्यू दी हुई थी, पी दिया हुआ था, पी पार वैल्यू हमारे पास पी क्या है यहाँ पर, ये देखें पी पार वैल्यू मेरे पास 1000 बाय 1 प्लस यही वाली वैल्यू, ये जो ये नीचे लिखी हुई है, ये देखें मैं बार बार मुझे ऊपर दिखाना पड़ेगा, यही वाली वैल्यू नीचे वाली उठा कर ना यहाँ पर राइट किए हुए। तो मैं यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं मैं वहाँ से दिखा देती हूँ, यहाँ पर राइट कर लेते हैं हम। ये देखें ये तो यही वाली सेम वैल्यू मैंने यहाँ पर राइट कर ली, हो गया। नेक्स्ट आप लोग देखें मल्टीप्लाई, अब कैलकुलेशन सिंपल मैथ्स पर आ जाते हैं हम लोग। चलें 120 को जब डिवाइड करेंगे 60 आएगा आपके पास, स्टेरिक एज इट इज़ रहेगा, अब ये भी एज इट इज़ रहेगा। अब क्या करना है आपने, पहले तो क्या किया जाता है डिवाइड, 2 1 2, 2 7 14, ठीक है 0.07 आ गया आपके पास, ये वैल्यू आ गई। ऊपर 5 2 क्या होता है 10 आपके पास ये आ गया, और नीचे भी ऐसे ही डिवाइड कर लें आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। प्लस 1000 बाय अगेन इन दोनों को प्लस कर लें, सॉरी इसको डिवाइड करें, यानी ये वाली लाइन जो ये वाली लाइन है ना, ये इसके जैसी ही सेम जाएगी। ये 5 2 10 हो गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 60 आ गया, अच्छा जी ये पावर आ गई। अब आपने क्या करना है, इसको कर दें प्लस 1 में प्लस कर दें, आप इसको 1 में प्लस कर दें और रेज टू पावर 10 ले लें आप, यानी 10 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है, या कैलकुलेटर से आप 10 रेज टू पावर कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये। ओके आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट आप ये एज इट इज़ रहेगा, इसमें भी सेम यही प्रोसेस चलेगा, जो इधर वैल्यू आई है वही इधर आ जाएगी आपके पास। अब नेक्स्ट देखें, आपने इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा 1 माइनस दिस वैल्यू बाय डिवाइडेड दिस वैल्यू, ये एज इट इज़ रह रहा है। अब इससे क्या करना है आपने, 1 माइनस कर दें, 1 में से माइनस करें तो फिर ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। कैलकुलेशन आप लोग आई थिंक कर लेंगे, 1 में से माइनस किया आपके पास ये वैल्यू आ गई। उसके बाद बाकी वैल्यूज़, इसको क्या करना है 1000 से 1.967 को डिवाइड करें तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अब क्या करें, 60 एज इट इज़ रहेगा स्टेरिक, अब इन दोनों को डिवाइड कर दें, 0.4917 डिवाइडेड बाय 0.0700 आगे आंसर। इन दोनों को आप प्लस कर मल्टीप्लाई पहले करते हैं, रूल है ना, डिमैथ्स रूल है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड वाला। ओके पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आएगा प्लस दिस वैल्यू। अब इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। आप आरएस में लेंगे, रुपीस में, आरएस मैंने यूनिट किया है, या डॉलर था तो इसलिए मैंने चेंज किया, ठीक है। ये आपके पास आ गई बॉन्ड प्रेजेंट वैल्यू, ठीक। आपको मैं दिखा देती हूँ अगेन, फिर आप लोग कहते हैं असाइनमेंट्स फाइल दे दें। देखें मैं असाइनमेंट फ़ाइल इसलिए ज़्यादातर प्रोवाइड नहीं करती, आप लोग देखकर मेरा जो है आपको आइडिया सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होता है। कोई आपके लिए इतना ज़्यादा सर्च कर रहा है, एटलीस्ट आप लोग इतना तो कर सकते हैं कि उसको देखकर राइट कर लें और थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें। अगर मैं आप लोगों को एज इट इज़ प्रोवाइड कर दूँ तो आप लोगों ने क्या करना है, वही कैलकुलेशन मुश्किल लगनी है, और आप लोगों ने क्या करना है, हाई लिखने बैठे और आपने उठा कर दे देनी है थोड़ा सा चेंज करके। भाई पूरा एड्रेस भी तो आया हुआ होता है डॉक्यूमेंट का, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, इधर से खुद मैं आपको देखें जूम इन कर करके दिखा रही हूँ, स्टॉप कर करके आप लोग वीडियोस देख सकते हैं। और कैलकुलेशन जो मैं करवा रही हूँ उसमें कैलकुलेशन में कुछ आप लोग ज़रूर करके देख लीजिएगा कैलकुलेशन को। मेथड सेम होता है, मैं भी इंसान हूँ, थोड़ा सा करते हुए सर्च भी करता है, इतना थका हुआ होता है इंसान, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। मेथड बिल्कुल सेम है। आपने क्या करना है, जो कैलकुलेशन है थोड़ी बहुत आप बाय हैंड कैलकुलेटर ले बैठें, उससे करके आप लोग देख लें, ठीक है। अगर पॉइंट से पहले आपकी वैल्यू ठीक आ जाती है तो आपका आंसर ठीक है, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज़ को जब राउंड ऑफ करते हैं थोड़ा सा आंसर में पॉइंट के बाद आ जाता है चेंज, ठीक है। आप लोग इसको कर सकते हैं। और अब इस बात को भी पकड़ लीजिएगा, भाई आप लोगों ने मुझे बल्कि मैसेज भी कमेंट आए थे, किसी ने किए कि ना आप कहती हैं कि ना थोड़ा सा देख लें, मैं आइडिया सॉल्यूशन दे रही हूँ, आप इसमें कर लें, अगर आपको कोई मुश्किल है तो कर दें। भाई मैं इसलिए कहती हूँ कि हर किसी का अपना व्यू होता है, अपना सोचने का व्यू होता है। आप दें तो क्या है, थोड़ा सा मैं आपको डिफ़ाइन कर सकती हूँ कि ये मैंने इसलिए किया है, तो ये तो नहीं है कि आप कहें कि पूरा सोल्यूशन ही रॉन्ग है, इसलिए आप हमें कह रही थी कि 100% ही दे रही थी, सारे आपको कॉपी करें और फेल हो जाएंगे,
ठीक है, तो आप लोग देख लें, अगर सेटिस्फाई हैं तो आप लोग किया करें, मैं आपको दिखा कर करती हूँ। मैंने कभी ये नहीं किया कि आप लोगों को सोल्यूशन वैसे ही चुप करके उठा कर दे दिया। आप लोगों ने सारी मेरी वीडियोस देखी होंगी, आपको या तो हैंड आउट से दिखाती हूँ या जिस आर्टिकल से किया होता है वो दिखा रही होती हूँ, और करके भी दिखा रही होती हूँ और प्रूफ भी दे रही होती हूँ ये मैंने क्यों किया। अगर आप लोग सेटिस्फाई होते हैं तो आप लोग कर लें। अब ये तो नहीं है आप किसी की भी एक एक बात आप पकड़ने बैठ जाएं, जी आप ठीक है ठीक है ठीक है बहुत कहती हैं या आप इस तरीके से करती हैं। भाई सोल्यूशन प्रोवाइड इतनी मेहनत करता है, अब उसको ये बातें सुनने को मिले तो क्या है, दिल तो सारा जल जाना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या गिवन था। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक टुडे मीन्स यही प्रेजेंट वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू मैंने आपको दिखाया था कि प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहा है। उसका जो फार्मूला है वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। जो फार्मूला है आपने यूज़ करना है वो ये है, ये होता है, पहले फ्यूचर डिविडेंड फाइंड करना पड़ता है, फ्यूचर के बाद फिर उसका रेट डिफरेंस लेना पड़ता है, फिर उसके बाद आपकी स्टॉक वैल्यू निकलती है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड मल्टीप्लाई 1 प्लस ग्रोथ रेट बाय 100 करना पड़ेगा। अब ग्रोथ रेट कहाँ से लें, ग्रोथ रेट फाइंड करने का फार्मूला मैंने ऊपर यूज़ किया है, मैंने इसको सेपरेट से सर्च किया था। डिविडेंड जो ग्रोथ रेट का फार्मूला है वो D2 बाय, ये इसको मैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ कर देती हूँ। ठीक है, ये दिखा देती हूँ आपको। डिविडेंड का जो फॉर्मूला है आपके पास, ये देख लें, D2 बाय D1 माइनस 1। ठीक है, आपके पास ये आ गया। अब D2 का मतलब क्या है, डिविडेंड जो आपका D1 जो है डिविडेंड फॉर फर्स्ट ईयर, मैं आपको दिखा दूँ उसने क्वेश्चन में क्या कहा था। ये देखें, वो कहता है इज़ बीइंग सोल्ड एट 54 पर शेयर while the forecasted dividend is 6 for the first year, यानी स्टार्टिंग जो उसका डिविडेंड है यानी फर्स्ट ईयर के लिए वो 6 है, यानी D1 हो गया आपका, एंड 7 फॉर द सेकंड ईयर, और ये क्या हो गया D2, यानी D1 आपके पास आ गया 6 और D2 आ गया आपके पास 7। ठीक है, तो मैंने D1 डिविडेंड फॉर द फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू 6 रुपीज़, D2 इज इक्वल टू डिविडेंड फॉर द सेकंड ईयर इज इक्वल टू 7 रुपीज़ आपके पास आ गया। अब मैंने ये D2 बाय D1 वाला फार्मूला यूज़ किया। D2 क्या है 7 बाय ये क्या आ जाएगा D1 6 फिर -1, ये मैंने आपको दिखा दिया, ये देखें। ठीक है, अब ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, 7 को डिवाइड करें 6 से, आंसर आ गया, -1 कर दें, ये आपके पास आंसर है। अब अगेन 0 पॉइंट में आ रहा है तो इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करने के लिए क्या करते थे, मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज आपको असाइनमेंट्स में भी बताया है, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 करें, ये एनुअल निकल आया। अब उसने कितने साल की बात की है आपको देखें, वो उसने एक फर्स्ट ईयर की बात की है और सेकंड ईयर की बात की है, फिर उसके बाद कह रहा है प्राइस ऑफ स्टॉक आफ्टर 2 ईयर, टोटल कितने ईयर्स हैं 2, लेकिन मैंने जो निकाली है वो है एनुअल, यानी एक साल में इतनी है, लेकिन उसने मैंने तो दोनों को यूज़ किया, तो मैं क्या करूँगी, गिवन ईयर्स जो हैं 2 हैं तो मैं क्या करूँगी 2 पर डिवाइड कर दूँगी, मुझे पता चल जाएगा कि 1 ईयर की इतनी है, यानी एक साल में हर साल में कितनी हुई है 8.3%। अब इसमें क्या है, राउंड ऑफ मैंने वैल्यूज़ की हैं तो थोड़ा सा पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ा सा चेंज हो सकती हैं। ठीक है, राउंड ऑफ करते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो क्या है, आपने डिवाइड कर देना 2 से, यानी 2 ईयर्स की बात की है, वो तो अलग-अलग ईयर्स दिए थे और मैंने दोनों को यूज़ किया, मुझे क्या पता कि एक ईयर में कितनी हुई है, तो आप क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, फॉर ईच ईयर आपके पास इतना निकल आएगा ग्रोथ रेट। ठीक है, अब आपके पास ग्रोथ रेट आ गया। अब आपके पास क्या आ गया, ये ग्रोथ रेट इज इक्वल टू डिविडेंड ग्रोथ रेट था, डिविडेंड ग्रोथ, यही राइट किया हुआ था ऊपर। ठीक है, डिविडेंड ग्रोथ रेट फाइंड किया, उसका आंसर आ गया। अब आप इसमें पुटिंग कर सकते हैं, ये रहा। चलें जी, फ्यूचर डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड मल्टीप्लाई 1 प्लस ग्रोथ रेट बाय 100। अब डिविडेंड क्या है आपको दिखा दूं, ये देखें, वो क्या कहता है, XY इज बीइंग सोल्ड एट RS 54। ठीक है, डिविडेंड जो पर शेयर है आपका, यानी एक शेयर कितने का था, तो वो आ गया 54 मल्टीप्लाई 1 प्लस ग्रोथ रेट का आंसर क्या आया आपके पास 8.3 डिवाइडेड बाय 100। अब आप क्या करेंगे, 8.3 को डिवाइड कर दें 100 से, 100 से डिवाइड करने के बाद
आप लोग देख लें ये आ जाता है 0.083 आ गया। इन दोनों को अब कर दें प्लस, तो आपके पास 1.083 आ गया। अब 54 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 58.48। आप इसको कैलकुलेट दोबारा कर लीजिएगा, मैंने किया है रफली यहाँ पर राइट किया था क्योंकि पेंट में मुझसे राइट नहीं किया जा रहा था, तो ऐसे गंदे गंदे राइट किए हैं। ठीक है, तो आपने फिर रेट डिफरेंस निकालना है कि इन दोनों के रेट का जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, रिक्वायर्ड रेट माइनस ग्रोथ रेट। यानी जो रिक्वायर्ड रेट है आपका, रिक्वायर्ड कौन सा था, 14 वाला, कहाँ है, ये रहा। In return of investment for such type of investment is 14% पर annum। ये वाला 14% को जब आप 100 से पीछे डिवाइड करना मैंने दिखाया था कि आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये निकाल लें आप, माइनस आपने ग्रोथ रेट जो फाइंड किया है 0. ये चीज़ आपके पास 0.083 आया था, इनको माइनस करें तो आपके पास ये आ जाएगा। अब जो स्टॉक प्राइस, प्रेजेंट स्टॉक प्राइस निकालनी होती है, उसका जो फार्मूला है फ्यूचर डिविडेंड बाय रेट डिफरेंस। अब फ्यूचर डिविडेंड का आपके पास क्या आंसर आया, ये देखें 58.48 डिवाइडेड बाय रेट डिफरेंस। रेट डिफरेंस आपके पास ये आ गया 0.057। आप इन दोनों को डिवाइड करें और RS में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं अगेन ये वाला दिखा देती हूँ क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। स्टॉप करके आप लोग देख सकते हैं या स्लो करके वीडियो को देख सकते हैं आप लोग, ये देख लें। मैं आपको अगेन दिखा देती हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको दिखा दूँ। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास क्या था, वो कहता है आइडेंटिफाई ईदर बॉन्ड एंड स्टॉक्स आर ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड, जस्टिफाई योर आंसर विद प्रॉपर कैलकुलेशंस एंड रीजनिंग। अच्छा, मैंने ओके जी, अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 किस तरीके से करना है। ओके, हाउ डू यू डिटरमिन द स्टॉक इज़ अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। ठीक है, आपने देखना है कि स्टॉक और बॉन्ड का भी बताना है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ अगेन। आइडेंटिफाई बॉन्ड है स्टॉक, दोनों का पता करना है और उसे कहा कैलकुलेशंस हैं तो वो कैलकुलेशन भी परफॉर्म करनी है। अब पहले मैंने जो राइट किया है वो बॉन्ड के लिए किया है। इफ़ द इंट्रिंसिक वैल्यू यानी जो प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड की है ऑफ एन एसेट इज़ लेस दैन इट्स मार्केट वैल्यू, अगर जो मार्केट वैल्यू यानी जो करंट मार्केट वैल्यू यहाँ पर बताई गई है, यानी करंट मार्केट प्राइस कह लें या वैल्यू कह लें, ठीक है, जो बताई गई है उससे कम हो जाती है, the asset among investors is perceived as undervalued, otherwise it is overvalued। यानी अगर जो प्रेजेंट वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू से कम हो जाती है तो वो क्या होगा, अंडर वैल्यूड। अगर ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या हो जाएगा, ओवर वैल्यूड। ठीक है, अब हमारे पास जो करंट मार्केट प्राइस है बॉन्ड की वो 940 राइट की हुई है, ये दिखा देती हूँ, ये रही 940 रुपीज़। ठीक है, ये 940 रुपीज़। ओके जी, नेक्स्ट आ जाएँ। उसके बाद फिर इंट्रिंसिक वैल्यू जो हमने फाइंड की थी, यानी प्रेजेंट वैल्यू जो हमने ये फाइंड की थी, बॉन्ड प्रेजेंट वैल्यू जो फाइंड की थी 29.76 रुपीज़ फाइंड की थी, वो पुट करनी है आपने, ये राइट कर दिया। अब इन दोनों में देखें क्या डिफरेंस है। जो इंट्रिंसिक वैल्यू है देखें वो कम है बजाय करंट जो मार्केट प्राइस है, ये देखिए 940 है और ये क्या है 929 है, तो कम हो गई इंट्रिंसिक वैल्यू। तो मैंने क्या किया, ऊपर क्या राइट किया हुआ था, अगर कम हो जाए तो अंडर वैल्यूड हो जाएगा, अगर ज़्यादा हो गई तो ओवर वैल्यूड। सो इंट्रिंसिक वैल्यू बॉन्ड इज़ लेस देन इट्स करंट मार्केट वैल्यू, इट इज़ अंडर वैल्यूड। ये तो हो गया बॉन्ड के लिए। अब करते हैं स्टॉक के लिए, मैं यहाँ बल्कि राइट कर देती हूँ। स्टॉक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला यूज़ होता है रेशो का, तो उसको यूज़ करना पड़ेगा। इफ़ द P/E प्राइस टू अर्निंग रेशो इसे कहते हैं। ये स्टॉक की जो आपने फाइंड करना हो कि ये ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, इसके लिए ये रेशो फाइंड करनी पड़ती है और उसे जो ग्रोथ रेट हमने ऊपर फाइंड किया था उससे कंपेयर करना पड़ता है। अगर प्राइस टू अर्निंग जो रेशो है वो ग्रोथ रेट से ज़्यादा हो जाए तो स्टॉक क्या हो जाएगा, ओवर वैल्यूड, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, अंडर वैल्यूड। अब हम देखते हैं हमारा जो ग्रोथ रेट था वो क्या आया था, ये रहा ग्रोथ रेट 1 ईयर के लिए कितना आया था, एज के लिए 8.3% आया था, मैंने राइट भी कर दिया। अच्छा, अर्निंग पर शेयर, अच्छा कॉस्ट प्राइस है प्रेजेंट प्राइस ऑफ स्टॉक, यानी आपने ये राइट करना है। ये मैंने जो अभी फाइंड किया था क्वेश्चन में, ये आगे 1024.9 से ये जो प्रेजेंट वैल्यू अभी फाइंड की थी। EPS हमारी हो जाएगी अर्निंग पर शेयर, मैं दिखा दूं, यानी एक शेयर पर अर्निंग उसकी कितनी हुई है, क्या राइट किया उसने, XYZ इज़ बीइंग सोल्ड एट 54 रुपीज़ पर शेयर,
यानी वो सोल्ड करी है एक शेयर 54 रुपीज़ का, यानी अर्निंग पर शेयर हो रही है उसकी। EPS को कहते हैं अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू क्या आ गया 54। P/E क्या होता है हमारे पास, जो कॉस्ट प्राइस होती है, शेयर प्राइस जो होती है हमारी स्टॉक प्राइस, बाय क्या आ जाएगा EPS यानी अर्निंग प्राइस पर शेयर। ठीक है, ये राइट कर दिया, इसको डिवाइड करें आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपने इसको कंपेयर करना है ग्रोथ रेट से। अगर तो ग्रोथ रेट से कम है तो क्या अंडर वैल्यूड होगी, अगर ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा ओवर वैल्यूड। देखें अगर मैं इसको परसेंटेज ख़त्म भी करूँ, 10 से डिवाइड 0.083 आएगा आई थिंक सो, या 0.08 ही आएगा, तो ये तो कम हो जाएगी। तो क्या करेंगे हम इसे, आंसर क्या है हमारा ज़्यादा है। तो ऑन द अदर हैंड इफ़ द, मैं यहाँ पर लिख ही देती हूँ, ये कट कर देती हूँ क्योंकि अब मैंने यूज़ कर लिया है। इफ़ द P/E रेशो, प्राइस पर अर्निंग रेशो इज़ हायर दैन द ग्रोथ रेट, सो द स्टॉक इज़ ओवर वैल्यूड। ज़्यादा हो गई है इसलिए क्या हो गया, ये ओवर वैल्यूड हो गया। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। तो क्या करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।